Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have studied about the formation of female gametophyte कि कैसे एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई और उस मेगास्पोर से एक फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हुई। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द पोलिनेशन कि जो मेल गैमेट की डेवलपमेंट है वो हो चुकी है, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट भी हो गई है। नाउ अ न्यू प्रोसेस दैट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? 10th क्लास में भी पढ़ा था। पोलिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट दैट इज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, कि जो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हुई है, अब वो जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा की ओर जाएंगे। ठीक है, दे विल मूव टुवर्ड द स्टिग्मा, दैट इज दे विल मूव टुवर्ड द फीमेल फ्लावर और वी कैन से द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो पोलिनेशन क्या है? जो पोलन ग्रेन है उसकी ट्रांसफर होती है कहां से? एंथर से कहां पे जाएगी? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। व्हाट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म? क्या है लैंडिंग प्लेटफॉर्म? मतलब जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर आकर जो पोलन ग्रेन्स शेड होंगे, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स शेड होंगे और अब जो पोलन ग्रेन्स है दे विल मूव टुवर्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन कैसे जाता है? बहुत सारे प्लांट्स में तो क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, किसी में क्लोज्ड फ्लावर प्रेजेंट है, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो कुछ डायोशियस प्लांट्स हैं। अलग वेराइटी है। एक प्लांट है उस पे जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हैं। दूसरा प्लांट है जिसमें एक ब्रांच पे मेल गैमेट है, दूसरी ब्रांच पे फीमेल गैमेट है, और एक प्लांट है जिसका मेल प्लांट ही डिफरेंट है और फीमेल प्लांट डिफरेंट है। जो गैमेट्स हैं जरूरी तो नहीं ना सभी स्पीसीज में एक ही साथ मैच्योर हो सकता है डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हो, और कुछ हो सकता है पोलन ग्रेन्स में विंग्स ना हो, मतलब वो उनमें कोई सुपर पावर तो है नहीं कि वो अपने आप उड़ के चले जाएंगे, मतलब दे नीड सम एक्सटर्नल एजेंसीज। तो कैसे होगी पोलिनेशन? कितने टाइप की पोलिनेशन होगी और ये एक्सटर्नल एजेंसीज हैं क्या? बहुत सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन है दैट इज द मेल गैमेटोफाइट, वो कैसा है भाई? वो नॉन मोटाइल है, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। अब अपने आप से मूव नहीं कर सकता तो इसको कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो एजेंट क्या हो सकते हैं? वो वाटर भी हो सकता है, इट कैन बी एयर, इट कैन बी एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, हनी बी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा की ओर लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन क्या है? इट इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ खुद से ही पोलिनेशन हो जाती है, मतलब दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, उनको किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। खुद से ही क्या है, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, मतलब एक जगह से यहाँ पे पोलन था, यहाँ पे स्टिग्मा है, अब जो पोलन है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा और यहाँ पर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए, कोई चाहिए। ठीक है, जो पोलन ग्रेन को यहाँ से एंथर से स्टिग्मा की ओर लेके जाए। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाए। कौन होगा? आगे पढ़ेंगे। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन, एक फ्लावर है, ठीक है, जिसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड द सेकेंड थिंग एंथर एंड द फिलामेंट। तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर पे मेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर।
ठीक है। तो अब यहां से क्या है, अपने आप जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे, स्टिग्मा पे गिर जाएंगे, ठीक है। दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन। नाउ सेल्फ पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज द ऑटोगैमी एंड सेकेंड इज द गिटैनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट पे क्या है, फ्लावर है, इस फ्लावर पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और एंथर और फिलामेंट है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, जिसमें जो मेल गैमेट है वो भी मैच्योर हो चुका है, फीमेल गैमेट है वो भी उसी टाइम पे मैच्योर हो गई है, ठीक है। और जो एंथर है वो थोड़ा सा स्टिग्मा से क्या है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, सो दैट जैसे ही एंथर फटेगा, ठीक है, जैसे ही एंथर में डेhiscence होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, वो अपने आप क्या है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, ठीक है, सेम ये कंडीशन है, ऑटोगैमी की कंडीशन है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, अदरवाइज सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ये जो एंथर है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये इसमें क्या है, ये मैच्योर हुआ, डेhiscence हुआ, और डेhiscence होने के बाद जैसे ही पोलन, अब पोलन तो बहुत सारे बनते हैं, पोलन का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि कुछ वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोलन्स बनते हैं जिसमें फ्लावर की बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन ये मजबूरी है फ्लावर की बहुत सारे पोलन्स को बनाना, बिकॉज कुछ क्या है वेस्ट हो जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक पोलन या दो पोलन क्या है फर्टिलाइज हो पाएंगे, फ्यूज हो पाएंगे, ठीक है, या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में दे विल टेक पार्टिसिपेट, ठीक है। आई बात समझ में। सेकेंड इज द गिटैनोगैमी। गिटैनोगैमी क्या है, प्लांट है, प्लांट इज मोनोशियस, प्लांट इज मोनोशियस, लेकिन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। ये क्या है, दैट इज द फीमेल फ्लावर, और यहाँ पे क्या हो, मेल फ्लावर, ठीक है। अलग अलग ब्रांच पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हैं, मतलब फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल बट द प्लांट इज मोनोशियस, मतलब एक ही घर है, बताया था ना, मोनोशियस एक घर, ठीक है, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। यहाँ पर जो गिटैनोगैमी होती है, इसको हम लोग जो अगर इकोनॉमिकली देखें या इकोलॉजिकली देखें, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, और उनमें क्या हो रही है, पोलिनेशन हो रही है, तो एक टाइप से क्रॉस पोलिनेशन हो गया। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या है, पोलन्स आ रहे हैं। बट अगर जेनेटिकली इसको देखें, भाई दोनों एक ही प्लांट से तो बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, तो जेनेटिकली दे आर सेम, सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। और इकोलॉजिकली देखें, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, देन इट इज क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो गिटैनोगैमी क्या है, दैट इज द प्लांट इज मोनोशियस बट द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोगैमी, कि भाई जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उनमें भी कैसे पोलिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट इज द बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन क्या है, कि जो प्लांट है बड कंडीशन में ही उसमें पोलिनेशन हो जाती है, फ्लावर उसका ओपन ही नहीं हुआ, बड कंडीशन में है, पोलिनेशन हो गई, बड कंडीशन में ही एंथर मैच्योर हुआ, बड कंडीशन में ही क्या है, क्लोज था, एंथर मैच्योर हुआ, उसी टाइम पे जो ओवरी है उसमें ओव्यूल मैच्योर हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया और पोलिनेशन हो गई, दैट इज द बड पोलिनेशन। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गेहूं, चावल, इनमें क्या है, जो फ्लावर बड कंडीशन में होते हैं और उसी टाइम पे क्या है, पोलिनेशन हो जाती है, दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन, और वी कैन से द ऑटोगैमी। नेक्स्ट इज द क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है, दैट इज द क्लोज्ड फ्लावर्स, क्लोज्ड मैरिज, क्लिस्टो क्लोज्ड, गैमी मैरिज, मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें क्या है, जो हमेशा क्लोज रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। अब बंद रहते हैं तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा,
जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई पॉलिनेशन का, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो फ्लावर्स कभी खुलते ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दैट इज द ऑक्सैलिस हो गया, बेल्सम हो गया, ठीक है, जिनमें क्या होती है, क्लिस्टोगेमी होती है, मतलब वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्लोज्ड फ्लावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है कि व्हाट डू मीन, ऐसे वो क्या टर्म यूज करोगे जो फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और जो ओपन होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज कैज्मोगैमस। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, कैज्मोगैमस फ्लावर्स। कैज्मोगैमस जो ओपन रहते हैं, क्लिस्टोगैमस जो क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द होमोगैमी। होमोगैमी में क्या है कि जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्लस एंथर और फिलामेंट, ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो हर कोशिश अपनाते हैं, वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, उनमें कॉइलिंग होती है, उनमें बेंडिंग होती है, लेकिन पोलन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड होंगे, दैट इज द होमोगैमी। समझ में आई बात? अब देखो, जो कॉमेलिना फ्लावर है, कॉमेलिना का प्लांट है, उसमें दो तरह के फ्लावर्स नजर आते हैं, क्लिस्टोगैमस भी, कैज्मोगैमस भी, ओपन फ्लावर भी, क्लोज फ्लावर्स भी। ठीक है, लेकिन जैसे ये क्या हो गया, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जो फ्लावर्स होंगे दे आर द ओपन फ्लावर्स, और जो ग्राउंड लेवल से बिलो होंगे, ग्राउंड लेवल से नीचे होंगे, दे आर द क्लोज्ड फ्लावर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट लो। कॉमेलिना में, अब कॉमेलिना में कॉमन सेंस वाली बात है, देखो अगर जमीन से नीचे फ्लावर प्रेजेंट होगा तो उसको कैसे कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए कि भाई कि ओपन होगा, पॉलिनेशन हो जाएगी, तो वो हमेशा जमीन से नीचे रहेगा तो क्लोज रहेगा और उसमें पॉलिनेशन हो जाएगी। ग्राउंड लेवल से नीचे होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा तो वो ओपन होगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा था होमोगैमी में प्लांट अपनी सारी की सारी मतलब लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, कॉइलिंग करेगा, बेंडिंग करेगा, लेकिन पॉलिनेशन अपने ही फ्लावर के साथ करेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या है, फर्स्ट दैट इज द विंसा रोजिया, सदाबहार जिसको बोलते हैं। ठीक है, विंसा रोजिया, इसमें क्या करता है, जो स्टाइल है ना, स्टाइल अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेता है ताकि वो एंथर के पास पहुंच सके। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये प्लांट क्या करता है, अपने स्टाइल की लेंथ इतनी इंक्रीज कर लेता है कि वो एंथर के पास रीच कर सके और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। नेक्स्ट इज द पोटैटो। पोटैटो की जो स्टाइल है वो क्या करती है, कर्लिंग कर लेती है, कर्ल बैक हो जाती है सो दैट इट कैन रीच टू द एंथर। ठीक है, एंड द लास्ट दैट इज मिराबिलिस जलापा, 4 ओक्लोक प्लांट। उसमें जो एंथर का फिलामेंट है, एंथर का फिलामेंट है वो बेंड हो जाता है सो दैट इट कैन रीच टू द स्टिग्मा और पॉलिनेशन हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या पढ़ा हमने, ऑटोगैमी। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, दो टाइप के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब मतलब बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के, बिना किसी एजेंट के पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, तो वो होगी सेल्फ पॉलिनेशन। दो टाइप है, ऑटोगैमी, गिटैनोगैमी। ऑटोगैमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोशियस प्लांट। गिटैनोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मोनोशियस प्लांट। अब जो ऑटोगैमी है वो भी 3 कंडीशन में है, बड पॉलिनेशन में हो रही है, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, एंड द लास्ट दैट इज द होमोगैमी। ठीक है, होमोगैमी के 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि सनफ्लावर। जब सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाती है, जब सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाती है तो सनफ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन करनी पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज द फेल सेफ मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसको, फेल सेफ मैकेनिज्म की क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो गई है तो सेफ मेथड है
सेल्फ पॉलिनेशन, अपनी प्रोजनीज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। क्लिस्टोगैमस, कैस्मोगैमस फ्लावर सब समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, कि कौन कौन से एजेंट्स, क्यों प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, क्यों प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते, या क्या मेथड्स अपनाते हैं, ठीक है, क्या अडेप्टेशंस उनमें होती है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज क्या करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।